नर्मदा तव नीरं बहते अतिधीरं निर्मलं चलात्कारकिल्लोलं चपलवति चञ्चलभूतलं करे संध्या ध्यानं निषदिन विधानं तव तटे हरो जन के पापम सकल सुर संतापम हारुणी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। सुंडेश्वर से आगे चले तो एक भार भूतेश्वर का तीर्थ आ गया। आगे सुंडेश्वर से आगे भार भूतेश्वर तीर्थ है और उसके आगे फिर अमलेश्वर गांव पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। ये अब कौन सा तट चल रहा है भैया? ये उत्तर तट चल रहा है इस समय। दक्षिण तट हमारा पूरा हो गया है, समुद्र पार करके इधर आ गए हैं। और भार भूतेश्वर का तीर्थ जो है इसकी बड़ी सुंदर कथा है। देखिए क्या कथा है। यहाँ पर एक गुरुकुल था पुराने प्राचीन काल में। तो वहाँ पर एक बार क्या भगवान शिव जी स्वयं छात्र बन के आ गए और कहने लगे भाई मैं भी गुरुकुल में पढ़ूंगा। तो सब ब्राह्मणों के बच्चों के साथ में भगवान शिव जी भी पढ़ने लगे। अब वहाँ पर क्या है भैया, गुरुकुल में पहले क्या था कि सब शिष्य लोग जो भिक्षा मांग के लाते थे, लकड़ियाँ लेके आते थे और भोजन बनता था तो एक एक का नंबर लगता था कि आज तुम्हारा नंबर, तुम भोजन बनाओगे। ये दूसरे दिन दूसरे का। तो एक बार शिव जी का नंबर आ गया और लड़कों ने कहा कि चलो भोजन बनाओ। अब शिव जी जो है अपने मस्ती में रहे, खेलते कूदे लड़कों के साथ खेलते खाते रहे और समय हो गया। तब सब लड़के कहने लगे सुनो सुनो, तुम्हारा नंबर है, तुम जाओ भोजन बनाओ। तो शंकर जी ने कहा तुमको चिंता क्या इस बात की, तुमको तो भोजन मिलना चाहिए ना। सब कहने लगे अरे तू हमारे साथ खेल रहा है और तू कह रहा है भोजन बन जाएगा, कैसे बन जाएगा भोजन? हम तुझे सजा देंगे यदि भोजन समय पर नहीं मिला, हम नहीं जानते। तो शंकर जी ने कहा, जो बने हुए थे विद्यार्थी, बोले सुनो मेरी भी एक शर्त है। यदि भोजन तुमको मिल गया समय पे तो मैं तुमको डुबा दूंगा और नहीं मिला तो तुमको सजा दें, नहीं तुमको सब बांध के नर्मदा जी में डुबा दूंगा। सबने कहा अरे देखे यहाँ कहाँ से क्या करता है। सबका ठीक है, शर्त हो गई साहब। अब खेल में लग गए और उधर उन्होंने कामधेनु को बुलाया। शंकर जी ने इशारा किया कामधेनु को, तो सब बढ़िया भोजन तैयार हो गया। सबको भोजन करा दिया। आप भोजन जब तैयार हो गया देख लिया सबने, चलो भाई पहले स्नान कर लें। ले आए नर्मदा जी को, बोले देखो भोजन तैयार है कि नहीं? सबने कहा हाँ है। तो बोले हमारी शर्त क्या है? आप सबको डुबाऊंगा मैं। तो सबको एक तरफ एक बड़ा सा लिया, सबको एक तरफ बांध दिया उन्होंने, सब लड़कों को, और बांध करके उठा करके नर्मदा जी में फेंक दिया। अब तो भैया गुरु महाराज जो थे उनके, विष्णु शर्मा नाम के, उनके आंखों से आंसू की धार बहने लगी और वो समझ गए ये तो वो चमत्कारी है। आज जो खड़े हो गए, अरे भैया तू कैसा बालक है, तू मेरा कैसा छात्र बन के आया, तू मेरा गुरुकुल डुबा दिया, तूने सारे विद्यार्थियों को डुबा दिया और अब मेरी तो बड़ी आफत हो जाएगी, सारे पालक आ जाएंगे, मुझे तो मार डालेंगे। तब भगवान प्रसन्न हो गया, अच्छा चिंता मत करो। फिर उन्होंने जो है ऐसा हाथ किया और सारे बच्चे जो है नदी नर्मदा जी में कूद कूद कर खूब दिखे नहा रहे हैं और नहा करके ऊपर आ गए, सबको जीवित कर दिया। तो ऐसी माया तब से यहाँ पर भार भूतेश्वर नाम से भगवान स्थापित हैं। सब लोग भार भूतेश्वर की जय बोलते हैं या पूजन करते हैं और ये महिमा इस घाट की है। तो ये हमने बताया ये आपको, ये अमलेश्वर। अब ये भार भूतेश्वर की कथा हमने आपको सुनाई, इसका पाठ कर देते हैं, सुनिए। परम कौतिकी सदाशिव अनुपम लीला धाम, पहुँचे गुरुकुल छात्र बन लिखवाया निज नाम। सतयुग की है सरस कहानी, एक बार शिव ओढ़र दानी। धर बट रूप गुरुकुल आए, बने छात्र निज नाम लिखाए। प्रमुख विष्णु शर्मा संचालक, संस्कृत पढ़ते थे कई बालक। आस पास करते भिक्षाटन, बारी बारी बनता भोजन। एक बार शिव नंबर आया, लेकिन भोजन नहीं बनाया। यदि भोजन ना मिला समय पर, देंगे तुम्हें सजा हम मिलकर। शिव ने सुन ली बात तुम्हारी, और तुम भी सुन लो शर्त हमारी। भोजन अगर मिला तो सुन लो, सत्य वचन अपने मन गुन लो। बात किसी की ना मानूंगा, पकड़ नर्मदा में डालूंगा। शिव ने कामधेनु के द्वारा, भोजन बनवाया तब सारा।
बुला सभी भोजन करवाया और सबको रेवा तीर बुलाया, द्वार बनाया गठरी बांधी। हाँ, भार भूतेश्वर नाम क्यों पड़ा स्थान का कि भार बनाया, इकट्ठा मतलब भार कहते गट्ठे को, पूरा गट्ठा इकट्ठा करके और गठरी बांधी, सबको दी जल बीच समाधि, सबको दी जल बीच समाधि, और सबको समाधि दे दी। इस प्रकार से प्राणहीन सब देख कर गुरु को शोक महान, सभी किए जीवित पुनः जय शंकर भगवान। बोलिए नर्मदा मैया की जय। अब कल जो है रण मुक्तेश्वर तीर्थ आएगा, उसकी कथा सुनाएंगे आपको। हमारे साथ साथ आप भी चलते रहिए। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।